मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, और जैसा कि हमारा सेशन निरंतर चलता हुआ चला आ रहा है, गुरुदेव गुरु सियाग सिद्ध योग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम, उसी परंपरा को, इसी सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम फिर शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमारा एक प्रयास है कि गुरुदेव का जो मिशन है, हम इस प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़ते हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद यह है कि गुरु ने जो काम छोड़ा है उसको, उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। गुरुदेव कहते हैं कि ये विश्व दर्शन होगा, तो इस विश्व दर्शन को हमें संसार के हर प्राणी तक पहुंचाना है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, चाहे वो कोई किसी भी माध्यम से पहुंचाना है। हमारा प्रयास निरंतर जारी होना चाहिए, और इसमें हमें अपने प्रयास से हटना नहीं चाहिए। चाहे कि अभी गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मनाया गया था, बहुत सारी जगहों पे मनाया गया था, इतना अच्छा लगा था जिसका जवाब नहीं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु वंदना मैं करना चाहूंगा गुरुदेव के सम्मान में, गुरुदेव के श्री चरणों में। तो जो वंदना मैंने 2 दिन पहले सुनाई थी, 2 लाइन, उसी को मैं आज पूरा करने का प्रयास करूंगा। और ये वंदना जो है, ये सारे गुरु भाइयों की तरफ से है। जो व्यथा इसमें साधक गुरुदेव के प्रति जता रहा है, वो सारे गुरु भाई की एक जैसी होगी। ये वंदना सुनने के बाद आप लोगों को ये महसूस होगा कि नहीं, सच में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे जीवन में भी यही है। गुरुदेव अगर नहीं मिलते तो हमारा क्या होता। सच में उस वंदना के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरुदेव के से प्रार्थना करूंगा और इस वंदना को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद इस मंच को हम आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और गुरु भाई बहनों से, जो भी लोग जुड़े हैं, उनसे अपनी अनुभूतियां, जिज्ञासाएं, प्रश्न जो भी अपना रखना चाहेंगे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रार्थना को आप लोग सुने, वंदना को सुने, और सबकी लगभग व्यथा हमारे जैसी है। आप अब जैसे सबकी एक जैसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा। तो उस परम सत्ता के श्री चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चरणों में प्रणाम करते हुए, दादा गंगाई नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वंदना को मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। गुरु मंत्र का जो सहारा न मिलता, गुरु मंत्र
मित्र का जो सहारा न मिलता, ये जीवन तो हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो आज की जो प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में समर्पित थी, और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु भाई जितने कोई भी अगर नया गुरु भाई जुड़ा है इसमें से प्लेटफॉर्म पे, तो अपनी जिज्ञासा अनुभूति अपना कोई प्रश्न भी हो रख सकते हैं मंच पे कि जो आज चर्चा का विषय हो। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, किसी भी गुरु भाई को प्रश्न रखना है तो रख सकते हैं, मंच चर्चा का विषय हो जाए, बन जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी गुरु भाई आए सामने, नहीं तो मैं लगातार कई भजन सुनाऊंगा आप लोगों को। कई दिनों से बैलेंस चल रहा है। कोई भी गुरु भाई, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आ रही है गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है अच्छे से जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छी बात। मुझे बड़ा ये लगता है कि ये जो प्रयास करना पड़ता है ना सबको, स्पेशली मंच संचालक को, कि भाई कोई जी, कुछ बोलो, किसी टॉपिक पे कुछ कहो, ये जी, एफर्ट जी। नहीं डालने चाहिए। ये सारे अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं कि यूँ समझ लीजिए हमारा एक ऑनलाइन मंच है, फिजिकली नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन मिल रहे हैं। और इसमें जितना ज़्यादा हो सके इस तरह की फील आनी चाहिए कि एक दूसरे को आप फेस टू फेस मिलो तो जो बातें करो उस तरह से इस पे करना चाहिए। बस वही चीज गुरु भाई, जैसे अभी हम साथ में कहीं मिलते हैं तो जितने देर तक रहते हैं उतने तक कोई न कोई बातें चलती रहती है। और इस प्रोग्राम का समय ही 7:45 से 8:20 है, मतलब कि आपको 35 मिनट का समय है। इसमें 35 मिनट अगर कोई भी गुरु भाई 2-2 मिनट 3-3 मिनट का समय देता है तो 10 लोगों में बीत जाता है। हाँ जी। तो मैं अनुरोध करूंगा
कोई भी, चाहे आपका जो कोई भी टैलेंट हो, कविता हो, जो भी है आप जो प्रस्तुत कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी कविता है, मैं तो सुनाता रहूंगा, मेरा सेशन आराम से बीत जाएगा। आई थिंक राम किशोर जी करके भाई हैं, आप नए जुड़े हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं राम किशोर भाई। अभी राम आपने किशोर कैमरा जी ऑन गुरु कर भाई, दिया। राम किशोर जी गुरु भाई का स्वागत है मंच पे। आप अपना माइक अनम्यूट करके कैमरा गुरु भाई ऑन जी, आपको स्पॉटलाइट भी कर दिया गया है, आप सामने आइए, अपनी जो भी जिज्ञासा, अनुभूति, जो भी आपके साथ गुरुदेव के माध्यम से आपके जीवन में चल रहा है, उसको वर्णित कीजिए, प्लेटफॉर्म पे सामने रखिए। राम किशोर जी गुरु भाई, राम किशोर जी गुरु भाई, आवाज मेरी सुन रहे हैं आप? आप म्यूट पे हैं, आप नीचे जो माइक का बटन है उसको दबा के ज्वाइन कर, म्यूट करके बोल सकते हो। आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। और ये वही अगेन बोलना चाहेंगे कि सबका मंच है, आपको एक छोटा गुरु परिवार है, जी उसमें बिल्कुल। बड़े ओपनली होके आप लोगों को, मतलब हमें ये एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका वीडियो ऑन हुआ था तो मैंने इसलिए स्पॉटलाइट किया। रामलाल गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं सबको? रामलाल जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। 2 मिनट बाद में गुरु भाई मैं जुड़ रहा हूँ, 2 मिनट बाद में सब बात करूंगा गुरु भाई, 2 मिनट बाद में, है ना? हाँ जी हाँ, आ ठीक है, जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, विचार, प्रश्न, कुछ भी जो रखना है आप रख सकते हैं। नहीं तो मैं, देखिए, मैं अपना गुरुदेव का पिटारा खोलने जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दीपाराम जी कुछ कह रहे हैं शायद गुरु भाई। गुरु भाई जी, दीपाराम जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लीजिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, हाँ, आपका स्वागत है। ये भाई मिस्टेक हो गया, मैंने नहीं किया। गुरुदेव चाह रहे हैं कुछ बोलो आप, इसलिए हो गया वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सुनते सुनते बीच में फोन आ गया था, फोन आने के बाद अपना कट हो जाता और वापस ये क्या करता है, ये माइक जो है अनम्यूट होके वापस ओपन होता है, उसको कट करते करते शायद हो गई, मेरी आवाज आ गई होगी आपके पास। हाँ जी, अच्छी बात। ज्यादा कोई अनुभूति नहीं है, योगी क्रिया बहुत होती है, मां शक्ति अभी तक जागृत नहीं है, योगी क्रिया खूब हो रही है। महाशक्ति जागृत नहीं है और योगिक से फिर कैसे होगी गुरु भाई जी? पता नहीं कैसे चल रहा है कि मेरे को तो अभी तो पूरा वो क्या बोलते हैं ना, ऐसा अंदर तो से हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मातृशक्ति जागृत ना हो और योगिक क्रियाएं हो। अभी क्या हुआ, मैं सोचा था, बाहर कलेक्शन में हूँ तो मैं बोला होटल के रूम में जाऊंगा, तब तक 7:30 हो जाएंगे, तो अपना ये सेशन क्या करूंगा, हिसाब करते करते सुनूंगा, उसके बाद है जो नाम जप करूंगा, ध्यान में बैठूंगा। अच्छा अच्छा। ये सोचते सोचते 7:30 हो गए, 2-4 मिनट बाकी थे, गाड़ी लेके, कार लेके रवाना हुआ, होटल के सामने आया, होटल में घुसा, 7:30 हो गए। मैंने कहा अभी ध्यान का केंद्र चालू तो हो गया। जी जी। करता हूँ फटाफट, उसको बोला एंट्री बाद में करना, होटल वाले को, तू पहले मेरे को रूम का चाबी दे दे, 15 मिनट तक मेरे मजा नहीं, 20 मिनट में तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे को तेरा पैसा दे दे। जी जी। फटाफट आया, 3 मिनट लेट था, गुरुदेव से प्रार्थना की, सॉरी फॉर 3 मिनट लेट हूँ, लेकिन सबके साथ बहुत मजा आएगा, ध्यान में बैठा मैं। जी जी। और मेरा ध्यान है वो 3 मिनट के बाद ही खुला, आप सब लोग बोलने लग गए। अच्छा अच्छा। हाँ, 7:45 में मेरा ध्यान खुला। अच्छी बात, अच्छी बात। फिर कविता ये सुनते सुनते होटल वाले के पास जाके मैंने अपना एंट्री वेंट्री करा के अभी आके बैठा हूँ। एक फोन आ गया था बीच में। अच्छा चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। और अब की बार का जो प्रोग्राम हुआ गुरुदेव का, जगह जगह, मैं तो खाली मोबाइल में देख रहा हूँ। नोएडा का मैं था उस दिन, परसों लाइव था नोएडा का। और उस समय क्या है कि बाहर बैठे बैठे में वो आवाज में डिस्टर्ब हो रहा था, तो कल वो कार चलाते चलाते पूरा 2 बार सुना, बहुत मजा आया उसमें। बहुत अच्छा, नोएडा का प्रोग्राम अपना, हाँ जबरदस्त था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था गुरु भाई। चाहे वो आपके आश्रम में हो, चाहे पलाना आश्रम में, चाहे आपके कोटा आश्रम में हो, चाहे हमारे यहाँ पे नोएडा में, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक था। बहुत 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 बहुत। मेरा तो ये था कि काश मैं भी उस स्थान पे रहता। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से आवाज आती, लेकिन अभी मजबूरी है, थोड़ा दूर बैठे हुए हमें,
बहुत बहुत मन से बहुत है। मैं राजस्थान गया तभी बीकानेर जाने का बहुत सोचा, लेकिन शायद हो सकता है गुरुदेव का आदेश नहीं था। जोधपुर तक का ही मुझे आदेश मिला, जून महीने में गया था मैं। नोएडा वाला तो इतना यूनिक था गुरु भाई जी कि सबको आप मंच दिया जा रहा था कि आप अपनी जिज्ञासा वही तो शेयर कीजिए, सबको माइक मिल रहा था। मजा वहीं पे आ रहा था ना। कौन कैसे कैसे सेवक थे, कैसी कैसी पूजा करते थे, कैसे अलग हो गए, वो वही तो वह चीजें वही सुननी थी मेरे को। वो परसों क्या हुआ, थोड़ी फापों में मैं बराबर आवाज नहीं आ रही थी, तो कल गाड़ी में बैठा अकेले चलाता हूँ, गाड़ी कार चलाता हूँ, अंदर बैठ लगा लेता हूँ, आराम से सुनता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं है। हल्की से हल्की आवाज होती तो वो भी समझ में आ जाती। 2 बार सुना मैं, 2 बार सुना, अपने सेंस से नहीं, कोई बाकी रह जाता तो मैं चलती गाड़ी में सुनता, वही सुनते रहता हूँ सारे दिन। बिल्कुल, बहुत मजा आता। अच्छी बात। और ये जो अभी जो चल रहा है, अपना प्रोग्राम चल रहा है, ये भी सही तो हो सकता है गुरुदेव का आदेश ही है इसमें। ये नए जय जुड़ना, एक दूसरे की समस्या का हल होना, एक दूसरे के माध्यम से जो हल हो रहे हैं, सही गुरुदेव की इच्छा है। मैं तो वही समझता हूँ। बस उतना ही कहूंगा, जय गुरुदेव और गुरु भाई बहनों के लोग। और एक मैं अपना बताना था, मेरी वाइफ का तो ध्यान लग रहा नहीं है, उसको तो बहुत बार बोला, मैंने कहा मैंने तो वहां रिक्वेस्ट रखी थी अपने सेशन में, तो मेरा तो काम चालू हो गया, तुम एक बार करो। उसको बोला, मैंने कहा सामने जाओ, कैमरे के सामने जाओ। बोलेंगे तो एक बार आपको, उनको भी उन्होंने शर्माते हुए बोल रहे नहीं, उधर तो मैं नहीं जाऊंगी, उधर तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैंने कहा तेरे को क्या, अपने सब गुरु भाई बहन हैं, एक बार तुम वहां जाके बोलेगी तो काम चालू हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास पे तो दुनिया कायम है। जहाँ विश्वास, जहाँ आस वहाँ विश्वास। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कभी भी गुरुपान को सामने लाइए मंच पे। जय गुरुदेव आपको बहुत बहुत। ठीक है, कल कोशिश करता हूँ, कल जाता हूँ घर पे, कोशिश करता हूँ। जोड़िए, जरूर जोड़िए। जय गुरुदेव। रामलाल जी, गुरु भाई जी से अनुरोध है कि मंच को साझा करें। जय गुरुदेव भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और बहुत दिनों से क्या है ना कि जुड़ना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं, गुरुदेव नहीं जुड़वा रहे थे। जुड़ तो रहा था पर सेशन में नहीं आ पा रहा था पूरी तरह से। और थोड़ा सा मुझे क्या कि थोड़ा सा टाइम टेबल इस समय थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो, और फिर गुरुदेव का कार्यक्रम भी था तो उसमें भी लगे हुए थे। और बड़ा आनंद रहा है कोटा के कार्यक्रम का, तो बड़ा दिव्य, मैंने वीडियो भी भेजा है, और इतनी दिव्य दिव्य योगिक क्रियाएं हुई है। अरे वो देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरु भाई जी। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी गजब की अनुभूतियां, ध्यान लगता। वो वीडियो देखा था मैंने, आज सुबह भी देखा था। अच्छा, उस दिन पता है गुरुदेव की संपूर्ण चेतना, ऐसा लगा कि संपूर्ण चेतना उस आश्रम में उतर आई है, पूरी पूर्ण पावर के साथ में। और मैं तो पूरा, मतलब मेरी तो बॉडी वहां खड़ा था, जो मेरी बॉडी मतलब मुझसे संभल नहीं रही थी। मतलब मैं वहां वो जो लाइव कर रहा था, तो मेरे को मतलब बैठना पड़ा 2-3 बार, तो कि मतलब खड़े ही नहीं रहा जा रहा था मुझसे। मतलब शरीर ऐसा हो गया था कि मतलब किसी ने इसको पकड़ लिया अंदर से। और पूरे दिन भर, अच्छा पूरे दिन भर रहा वो, बस थकान कुछ नहीं हुई, एक पल की थकान नहीं थी, पूरे दिन भर खड़े रहे। नहीं होती है ना, वही तो है अपने गुरु का पावर गुरु भाई जी। और फिर गुरु भाइयों के अनुभव, और बड़ा आनंद आ रहा था। और मतलब कुछ मत पूछो, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ईश्वरीय शक्ति जो है ना, वो वहां उतर करके मतलब। और पता, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं मतलब जहाँ गुरुदेव बैठा करते थे कोटा, उस आश्रम में आकर के उस, और वहां मैं जब दीपक लगाने गया, बत्ती लगाने गया, तो मुझे वो चरण पादुकाएं जो गुरुदेव की थी, वो मतलब उनको लगाए तो साक्षात ऐसा लगा कि प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं। और एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई, वहीं मेरा ध्यान लग गया। और मैं दिन भर ही ध्यान के नशे में ही था, मतलब उतरा ही नहीं वो नशा। और बहुत अच्छा। और एक बड़ी सुंदर जो सूचना मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमारा जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर है, जी जी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 195 देश सदस्य हैं, वहां पर आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तालियों का विषय है गुरु भाई जी। जी, और हर्ष का विषय है, हर्ष का। जी, तो
रजिस्टर्ड करने के लिए क्या होता है कि उनका के विश्व के अंदर जो मानवता के लिए जो कार्य करने वाली संस्थाएं होती है, उनको वो स्वयं उनकी जानकारी करते हैं, अपनी सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा उनको भेजते हैं। और ये सारी सूचना वहां पर 24 नवंबर के दिन दी गई थी। वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा क्लिपिंग भी आया था वो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब वहाँ बातचीत हुई और वहां से भेजा, तो भाई के उन्होंने कहा कि वहां जाओगे तो आपको कोई रिसीव करने नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई रिसीव नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे वहां जा रहे तो आपका स्वागत होने वाला, वहां कुछ नहीं होने वाला। ऐसा संगठन है जो कुछ नहीं लेता है। और उन्होंने एजेंसियों से जांच करवा करके 2-3 साल से वो प्रस्ताव वहां पर रखा जाता है। संगठन स्वयं यूएनओ ही प्रस्ताव रखता है कि इस संगठन को अपनी सूची में शामिल किया जाए। हर बार जब संगठन में इसको रजिस्टर्ड करने का विषय आता है, जो मुस्लिम कंट्रीज के जो सदस्य देश है उसका विरोध कर देते हैं। अच्छा। इस बार में ऐसी घटना घटी है कि जिस दिन जन्माष्टमी थी और उसी दिन तालिबान ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान पर। तो इस कारण से जितने मुस्लिम कंट्रीज थे, उनके सदस्य देश थे, वो सारे उसमें से बहिष्कार बाइकआउट कर गए थे यूएनओ की सभा का। अच्छा अच्छा। और उसी दिन वो है जो प्रस्ताव रखा गया, और वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है, पारित हो गया। इससे अब दुनिया के देश और भारत के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो सब अब धीरे धीरे इस संस्थान को ढूंढेंगे। जब यूएनओ की सूची जारी होगी रजिस्ट्रेशन में कि भी संस्थान आएगा, तो बेकायदा बोला गया कि आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र को हम इस रजिस्टर्ड कर रहे हैं यूएनओ के अंदर, किसी को आपत्ति है तो 3 बार बोला गया कि सभी ने कुछ भी नहीं बोला और उसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। जब वो थोड़े दिन बाद में रजिस्ट्रेशन जारी होगा और लिस्ट में यूएनओ की वेबसाइट पर लिस्ट में जब ये नाम आएगा, तो दुनिया के लोग फिर वो लाल चमड़ी वाले, जैसा गुरुदेव ने कहा कि एक दिन आएंगे यहाँ पर, अब वो समय आ गया है कि वो लाल चमड़ी वाले यहाँ पर आकर के। जी बिल्कुल। और भारत के जितने भी काले चमड़ी के लाल अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज हैं दिल से, उनको भी समझ में आएगा जो सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी आहें भरते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जितने भी गुरुदेव के संस्थान के पैरेलल जो संस्थान खड़े कर रहे हैं या जो वेबसाइट्स खड़ी कर रहे हैं या जो और भी कुछ कार्य कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इन सबको समझ में आएगा। और स्वतः ये जो गुरुदेव का जो मिशन है, एक विश्व, एक झंडा, एक विधान, एक संविधान और एक ध्वज के अंडर में विश्व के अंदर ये आध्यात्मिक जो संगठन है, ये दुनिया का विशाल काय संगठन बनेगा। जी बिल्कुल। तो ये उसी दिशा में अग्रसर है ये। जी। अभी वो वीडियो क्लिपिंग वगैरह अभी जारी नहीं की है, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। वो जो संगठन हमने तो देखा उसको, बड़े सौभाग्य है कि उस क्षण को हम देख पाए जब विश्व के सबसे बड़े संगठन, जहां दुनिया के सारे देश उसके सदस्य हैं, वहां पर आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर का नाम लिया गया। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो बोला बहुत हर्ष की बात। और शेष तो सब कुछ चल ही रहा है। गुरु भाई आजकल नहीं बोल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अभी गुरु की इच्छा होगी। अब दोनों ही प्रकार के लोग नहीं बोलते, या तो पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो जाए तो मौन हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव का ये गूंगे का गुण है। और गुरु भाई लोग आप लोग सुन सकते हैं, आराम से सुनिए। और दूसरा जी, खींची गुरु भाई जी कुछ कह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। उन्होंने अपना व्रत तोड़ा है अभी। रामलाल जी भाई साहब, आपके थोड़ी देर
आने से पहले इच्छा हुई थी कि रामलाल जी भाई साहब कोटा के कार्यक्रम का अपडेट दें, आप अपने आप ही आ गए तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, बिल्कुल बहुत मैं जी हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था सब गुरु भाइयों से, डॉक्टर साहब भी अभी बोल रहे थे, डॉक्टर प्रवीण, आज का मुद्दा ये रखा जाए कि इस सेशन को और अच्छा कैसे बनाया जाए, उस पे ओपन डिस्कशन हो, आज सब अपनी अपनी राय दें, है ना? मैं शुरू कर देता हूँ इस विषय को लेके। बिल्कुल भाई साहब। चूंकि हम लोग लगभग साल भर होने को आ रहा है, 19 दिसंबर को एक वर्ष हो जाएगा इस सेशन को चलते हुए। 19 दिसंबर को सेशन शुरू किया था, उस पहले गूगल मीट पर थे, फिर और फरवरी में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आ गए। और चूंकि पहले गूगल मीट पर किया, फिर हमने अमेंडमेंट किया कि हम लोग इसको और अच्छा करें तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आए। बीच में हमारे साधक गुरु भाई बहन की संख्या इसमें बड़ी थी, अब धीरे धीरे इसमें कम भी हो रही है। तो इस सेशन के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। सप्ताह में हम लोग 1 और 2 दिन हम इसको लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ जुड़े रहेंगे और लाइव भी चलता रहेगा, क्योंकि कभी क्या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारे बीच में जो पुराने साधक हैं, पुराने साधकों को हमें उनके जो गुरुदेव के अनुभव हैं, एक गुरु भाई से मैं बात कर रहा था, अनुभव शेयर करता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे इस विषय पर मैं 2-3 पॉइंट और रखूंगा। तो बहुत पुराने साधक है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उस दिन मैं वहाँ आश्रम में बैठा, तो हम लोग अकेले में बैठ करके मुझे कुछ बातें बता रहे थे गुरुदेव के बारे में। तो गुरुदेव कैसे हैं और गुरुदेव क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि हम अजमेर में मुझे गुरुदेव ने बुलाया। अजमेर में गुरुदेव रुके हुए थे, वहां से गुरुदेव अजमेर के RSC में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में प्रोग्राम था, और मैं वहां गया। वहां से गुरुदेव ने कहा कि चलो हम लोग पुष्कर घूम करके आएंगे। तो गुरुदेव के साथ में वो गुरु भाई पुष्कर गए, एक गुरु भाई और थे, और पुष्कर गए तो वहां पर गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे। रंगनाथ जी मतलब कृष्ण का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो वो गुरु भाई और गुरुदेव और एक शिष्य और वहां पर गए, और जैसे वहां पर गए तो रंगनाथ जी के मंदिर में रहता कि परिक्रमा मार्ग में जाने से पहले गीले कपड़ों में जाना पड़ता है स्नान करके, यानी उस पुष्कर सरोवर में। तो पंडित कुछ बोलता, उससे पहले गुरुदेव रुक गए, और गुरुदेव ने कहा कि मुझे सब जानकारी है यहाँ पर क्या करना होता है। और बड़ी अजीब घटना ये घटी कि पंडित वहां से, वो जानता भी नहीं था कि गुरुदेव कौन है, गुरुदेव क्या है, नहीं उसे गुरुदेव की जानकारी, ने गुरुदेव के जो मिशन, जो दर्शन था उसकी जानकारी। अचानक वो गया और रंगनाथ जी जो कृष्ण के स्वरूप, उनके गले से माला उतारी और गुरुदेव के गले में उस माला को डाल दिया। जो गुरु भाई देख रहा था तो उसको समझ में आया कि ओ ये तो कृष्ण है। अगले पल में एक घटना और घटी, और रंगनाथ जी का जो मुकुट था सिर पर, उसको उतार करके भगवान कल्कि के सिर पर रख दिया। वाह। वो पंडित नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से उसे करवा रहा था कि वो कल्कि अवतार, जिसे 10वां अवतार कहा जाता है, जिसे अरविंद ने मानवता के परात्पर के लिए इतना बड़ा वरदान मांगा जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी। मतलब संपूर्ण पृथ्वी के रूपांतरण के लिए जो परात्पर के जो वरदान मांगा, वो वरदान गुरुदेव के रूप में इस धरती पर आया है। इस प्रकार से वो गुरुदेव की शक्ति काम करती है। तो इसलिए हम सबने तुच्छ कामनाओं को छोड़कर के जो गुरुदेव का जो दिव्य कार्य है, बहुत विशाल कार्य है। कोई कहता है ऐसा नहीं हो रहा, गुरु भाई ध्यान कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे बदलाव आए ना आए कोई चिंता का विषय नहीं, जो होना है सो हो जाएगा।
ये जो अवसर मिला है ना इस गुरु की चरणों में बैठ करके आराधना करने का और उसके प्रचार करने का, इसको मत छोड़ो। तो सेशन को अच्छा बनाने के लिए पहला एक जो है हमने जिस प्रकार से किया, तो एक हम लोग लाइव कर सकते हैं इसको, सप्ताह में एक दिन संडे या सैटरडे के दिन जब हम सब फ्री रहते हैं तो लाइव कर सकते हैं इसको। दूसरा, हमें कुछ साधकों की सूची बना करके उनको यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित करके, जो पुराने साधक है, गुरुदेव के विषय में जो अनुभव, इस प्रकार के अनुभव सुनने को मिलते हैं कि कैसे इतने बड़े मंदिर का जो पुजारी है, उसके बाद में आगे की घटना भी मैं सुनाऊंगा। प्रवीण गुरु भाई कुछ कह रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। प्रवीण गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कई दिनों में दर्शन हुए आपके, कहाँ थे पहले तो ये बताओ। मैं यही था गुरु भाई, कुछ कार्यक्रम में क्या की तैयारी चल रही थी गुरुदेव के 24 तारीख के कार्यक्रम के साथ में। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे थे जो मैनुअल प्रोग्राम चलते हैं, तो वो ऐसे समय पर आ जाते थे शाम के कि मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो फिर मैं उस कार्यक्रम में ही लगा रह जाता था। फिर रेगुलर आप जी गुरु भाई, रेगुलर आ जाया करो, अब ज्वाइन किया करो आप रेगुलरली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, मैं बिल्कुल रेगुलर ही आता हूँ, मतलब मैं जुड़ा ही रहता हूँ। मतलब सेशन में नहीं जुड़ने के बाद मेरे हृदय में रहता है कि मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार्य गुरुदेव के कार्य के कारण मुझे यहाँ से डिपार्ट होना पड़ जाता है। हमारे खिची साहब बहुत अच्छा, इनका ये सुझाव है कि इसमें कुछ है ना, समथिंग न्यू, कुछ नया ऐड करे, है ना। तो मेरे मन में भी एक विचार आया, मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी गुरु भाई। हमारी एक स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन निकलती है अभी, वो शायद डिजिटल वर्जन आता है उसका। हाँ। और दूसरा, जैसे महर्षि अरविंदो से जुड़े हुए बहुत सारे संस्करण हैं, गुरुदेव की बहुत सारी स्पीच हैं, गुरुदेव के कहे हुए लिखे हुए बहुत सारी चीजें हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा वो चीजें शेयर करें। मेरा मानना क्या है, अनुभव एक लिमिट तक ही होते हैं, उसके बाद में वो जैसे बता रहे थे ना, साइलेंट मोड में जाना शुरू हो जाता है आदमी, है ना। अनुभव से परे जाना शुरू हो जाता है, यानी अनुभव की दूसरा स्टेप है वो साइलेंट मोड में जाना शुरू हो जाता है आदमी, तो उसके पास कहने सुनने को ज्यादा कुछ बचता नहीं है जी। तो ये जो संस्मरण है गुरुदेव के जुड़े हुए, उनकी लाइफ से जुड़े हुए, उन्होंने क्या लिखा, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ क्या क्या बोला, अरविंदो ने क्या क्या कहा, श्री मान ने क्या क्या कहा, स्वामी विवेकानंद की, साथ में हम इन चीजों को, जैसे गुरुदेव भी कोट करते थे बहुत सारी चीजें अरविंदो घोष की, बहुत सारी चीजें स्वामी विवेकानंद की, तो वो थोड़ा सा एक रोचक सा भी हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन भी रहेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना जी। तो इस पे हम सोच सकते हैं थोड़ा सा उन चीजों, क्योंकि ये आती है जो अपनी स्पिरिचुअल साइंस आती है, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ पाता उसको, मैं सही बताऊं तो, और उसमें वो सब चीजें होती हैं, ऐसी जुड़े हुआ बहुत सारा लिटरेचर जो लिख के गए हैं, अगर वो चीजें अवेलेबल हो, उनका एक अपना एक डिजिटल लाइब्रेरी बना ले जाए और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम रोज शेयर कर दें, जैसे पीके सिंह भाई साहब एक गुरु वंदना सुनाते हैं रोज, जैसे ही ना। जैसे एक पोस्टर पे मैंने पढ़ा था कि मैंने मेरा कार्य शुरू कर दिया है, सच्चाई की पुष्टि समय करेगा, गुरुदेव का एक वो है ना, इस अस्त्र को क्या रोकना पागलपन, कुछ इस तरह के वर्ड थे गुरुदेव ने लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भविष्यवक्ता पैदा करने आया हूँ। इस तरह के बहुत सारे गुरुदेव की स्पीच है, संस्मरण है, उनसे छोटी छोटी क्लिप हम गुरुदेव भगवान की एक दूसरे से शेयर करें। नए गुरु भाई हैं, हो सकता है वो उन तक वो बात पहुंचेगी तो वो और भी अच्छा एक अट्रैक्शन होगा उनके लिए। और इस अट्रैक्शन की नॉलेज भी मिलेगी, इसको सिर्फ हम अनुभव तक सीमित ना रखें। सही बात कह रहे हैं गुरु भाई, और निश्चित रूप से हमें ये जो है इसकी श्रृंखला शुरू करनी ही चाहिए, और हम इसको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। जी थैंक यू गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। खुशी भाटी जी भी, भाटी जी गुरु भाई, संजीव भाटी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी गुरु भाई जी, बहुत दिनों के बाद आप भी दिखे हैं प्लेटफॉर्म पे।
मैं गुरु भाई, ये ग्रेट नोएडा में जो एवीएस के सेंटर है इसमें बहुत व्यस्तता चल रही थी, तो अब ये हो गया अपना प्रोग्राम, तो अब थोड़ा जी आज जा करके थोड़ी आज फुर्सत हुई है, और कुछ कार्य भी रहते हैं गृहस्थ जीवन के, तो उसमें व्यस्त रहता हूँ मैं। तो मैं अब थोड़ा ये दर्शन सुझाव दे दें। भाई साहब। गुरु भाई जी संजीव कई जी। बार विचार आया कि हमारे संजीव गुरु भाई जी कहाँ चले गए। मैं कई बार सोचा मन में कि पूछूं, नहीं गुरु लेकिन भाई जी पूछने से अवेलेबल हूँ मैं, पहले आप तो जुड़ता आ हूँ गए। जब भी समय मिलता है, देखता हूँ मैं ये सारे सेशन, और जब भी समय होता है तो मैं जुड़ जाता हूँ इसमें, और जुड़ूंगा मैं भाई लगातार। साहब अच्छा, मेरा अपना एक वीडियो ऑन कीजिए कृपया, आपका एनर्जेटिक फेस दिखाइए। हाँ, दर्शन कराओ सर, आपके दर्शन तो व्याकुल हैं कई लोग। अभी क्या, अब इधर जहाँ मैं बैठा हूँ इधर ऑन करूंगा वीडियो, तो अभी सिग्नल चले जाएंगे, तो सिग्नल नहीं आपने सिग्नल आपने कम आ रहा है। नोएडा अच्छा, में जो मेरा एक सुझाव था इसमें, जो अभी संचालक का सुझाव की कारभार बात चल संभाला रही था, थी। बहुत यूनिक था गुरु भाई जी, बहुत अच्छा आपने संभाला था। हेलो, जय गुरुदेव। जी आ जी रही है आवाज सभी को? जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है। हाँ जी जी। जी गुरु भाई जी बोलिए। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हाँ, मेरा एक सुझाव ये था कि जैसे अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें हम गुरुदेव की स्पीच को संडे, केवल गुरुदेव की स्पीच चले इसमें, संडे को उसको लाइव करें हम, गुरुदेव की आवाज संडे में एक बार, कोई भी टाइम डिसाइड कर लें हम, उसमें गुरुदेव की स्पीच को लाइव करें। जो 2009 का ऐतिहासिक भाषण है उसको रख सकते हैं उसमें, तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा साधक इसमें जुड़े हुए हैं, नए साधक भी यूट्यूब चैनल से अपने जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोटा और हमारे ग्रेट नोएडा वाला जो प्रोग्राम कल हुआ है गुरुदेव का अवतरण दिवस वाला, तो लगभग 700 लोगों ने ग्रेट नोएडा वाला प्रोग्राम देखा, और कोटा का तो काफी, मुझे लग रहा है 1000 प्लस लोगों ने देखा है उसको। तो इसको हम लाइव कर सकते हैं वीक में एक बार, गुरुदेव की स्पीच को यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यही मेरा सुझाव था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव गुरु भाई, मेरा भी यही कहना था। मैं इस विषय को बढ़ा कि हम लोग एक दिन संडे के दिन लाइव सेशन करेंगे, उसमें स्पीच चले थोड़ी देर, उसके बाद में हम अपने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें, और उसके बाद में वहीं पर उसमें ध्यान करवाएं। जी जी इसमें से फिर आगे अमेंडमेंट होते। प्रवीण गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई, मैं एक बात और ऐड करना चाहता था। जैसे आपने ये बताया ना रंगनाथ मंदिर वाला, ये मुझे भी नहीं पता था, है ना? है ना? तो ऐसे पुराने जो गुरु भाई है ना, जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे गुरुदेव के बारे में शुरुआत से जैसे शुरू होती है, कैसे क्या करते थे, कैसे इस साधना तक पहुंचे, बाबा गंगाईनाथ जी कैसे, उनके पास में ये विचार हैं। और नए साधकों के लिए तो क्योंकि गुरुदेव तो फिजिकली तो उनसे मिले नहीं, तो बहुत सारे लोगों की तो ये भी इच्छा रहती है मन में कि गुरुदेव भगवान के हम दर्शन नहीं कर पाए फिजिकल शरीर में उनके, हैं? तो उनसे जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी, उनसे बहुत सारी जो ऑथेंटिक हो, कहानी ना हो, जो एक ऑथेंटिक गुरु भाई हो, जो ऐसा कुछ देखा हमारे देश के, है ना? जी बिल्कुल। कहानी पे कहानी ना बने, जो सिर्फ हाँ रिलायबल हो, हाँ भाई ये चीज होता था ऐसे। बहुत सारी चीजें सुनने में आती है, बहुत सारे जो पुराने गुरु भाई हैं, एक वो क्या नाम, एक मेरे से एक बार बात हुई थी, मैं नाम भूल गया गुरु भाई का, बहुत पुराने गुरु भाई, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई एक दिन, बहुत सारी, तो वो नहीं पता थी मुझे, बड़ा रोमांच हुआ, बड़ा सुन के ना, इतना अच्छा लगा ना, वो एक मतलब अलग ही अनुभव था। ये सब छोटी छोटी क्लिप बना के, छोटी छोटी गुरुदेव के संस्मरण बना के ना, हम थोड़ा सा इसको भी बता सकते हैं, कोई भी गुरु भाई है। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। और भी गुरु भाई कोई अपना सुझाव इस विषय में कि इस सेशन को और कैसे हम लोग क्योंकि एक वर्ष बेहतरीन बना, एक वर्ष होने को आ रहा है, तो इसमें हम लोग और क्या करें कि ये सेशन गुरुदेव का जो दर्शन है इसके माध्यम से जन जन तक पहुंच पाए, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाए।
जय गुरुदेव भाई साहब और सभी गुरु भाई गुरु बहन। तो इसमें जैसे डॉक्टर प्रवीण भाई साहब ने बताया, बहुत ही उत्तम सुझाव है, और संजीव जी भाई साहब ने जो बताया इनको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। और मतलब जैसे मंच संचालक जो भी रहेंगे वो इस चीज को पढ़ें, या वो उस पूरी बुक से इम्पोर्टेंट चीजें निकाल के वो हम सभी के साथ साझा करें, ताकि मंच पे साझा सभी लोगों को उस कम समय में अधिक से अधिक रोमांचक जानकारी मिले। तो लोगों के लिए, गुरु भाइयों के लिए ये सेशन भी रोमांचक बनेगा। तो बहुत अच्छा है। दूसरा भाई साहब ने जो बताया पुराने लोगों का, वो बहुत अच्छा एक सजेशन है। और हम इसी प्रयास में, जैसे हम अपने बरसी पे अभी जो प्रोग्राम होगा, जाएंगे वहां पे, कुछ लोग हम में से जो भी जाएं, वहां पे भाई साहब पुराने लोग काफी आते हैं, उनमें से उनसे बात की जाए, उनसे दादा गुरुदेव के जीवन के बारे में से जुड़ी काफी तथ्य। जैसे पिछली बार भी हम लोग गए थे, तो वहां पे काफी लोगों से काफी जानकारी मिली, मतलब पुरानी, जिसमें से एक आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। दादा गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बार मजदूर की नौकरी की थी। तो वो दरअसल मजदूर की नौकरी कैसे की थी वो मुझे भी नहीं पता था, परंतु वहां जाने के बाद पता लगा कि दादा गुरुदेव ने किसी की गारंटी ले ली थी, किसी को पैसे दिलवाए थे और उसकी गारंटी ले ली थी। अब वो पैसे चुका नहीं पाया था, तब दादा गुरुदेव ने कुछ समय के लिए मजदूर की नौकरी करके और वो पैसे चुकाए थे। तो इसके पीछे मतलब ये सत्य घटना जो लगी भी, और जो पता भी लगा। तो इस तरह की काफी जानकारी वाली चीजें वहाँ पे काफी दूर दूर से आते हैं। अभी जैसे जनवरी में है दादा गुरुदेव की बरसी, तो उस पे हम इस तरह की पहले से प्री प्लानिंग हो, उससे भाई साहब बहुत अच्छा रहता है कि हम वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज लें और वो सभी तक पहुंचाएं। हमारे इस मंच का एक उद्देश्य यही मेन है कि एक व्यक्ति से हम सुन रहे हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को हम लाइव कर दें, तो जितने भी लोग हैं आने वाले समय में भी उससे लाभान्वित हो सके, ज्यादा से ज्यादा उस इंफॉर्मेशन का शेयर कर सकें, और मतलब सभी को लाभ हो उसका। इसके अलावा छोटी सी जानकारी है कि उस जाम सर का नाम जो पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। जी जी भाई साहब, जी 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 बताइए भाई साहब। वो शायद वो ट्रेन वाली घटना के बाद वो नाम पड़ा था जाम सरवा। अच्छा, तो गुरुदेव ने, दादा गुरु ने वो ट्रेन को जाम कर दिया था ना एकदम। भाई साहब ये मुझे तो इस बात का पूरा अभी तक मतलब वो पूरा पता नहीं है, बाकी दादा गुरुदेव ने किया था या किसी साधु जो मिलने आए थे दादा गुरुदेव से। गुरु जी थे, गंगाईनाथ जी थे, ये 3 लोग थे ट्रेन में, विदाउट टिकट जा रहे थे। टीटी ने बोला बिना टीटी पैसे दो नहीं तो उतर जाओ। अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा है, किसी बुक में ही पढ़ा है, स्पिरिचुअल साइंस में ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दादा गुरु बोले हमारे पास पैसे नहीं, हम तो फकीर आदमी, हम तो ऐसे ही चलते हैं। प्रवीण जी ने अगर पढ़ा हो तो बताएंगे। प्रवीण जी, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। हाँ पीके भाई साहब, ये अभी जाम सर में एक बार सुना था जो आप बता रहे हैं, ऐसा ना? जी जी। लेकिन जाम सर का जो इतिहास है वो पुराना बताते हैं, जहां तक मेरा आइडिया है। अच्छा, जो भी, हाँ, वो जाम सर के जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा इस बारे में बेटर बता पाएंगे। और वहाँ एक, जैसे गंगाईनाथ जी बाबा के आश्रम में, वहाँ जाम सर एक वो मीराईनाथ जी माई रहती है। जी तो जी उनकी जी। बाबा गंगाईनाथ जी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने एक बार अभी कुछ दिन पहले हम गए हुए थे तो बताया था कि ऐसे एक बाबा आए, कान पड़े हुए थे, बस उनका वो अंगोछा बांधा हुआ था कपड़ा, और कुछ नहीं, लंबे तगड़े, और बोले कि गंगाईनाथ कहाँ है। तो मैं अंदर, उनको गंगाईनाथ जी बाबा वहां बैठे थे, चाय पी रहे थे, उनके पास चिलम पी रहे थे। तो उनके पास ले गए, तो उन्होंने, दोनों ने चिलम की, कुछ देर बात की, फिर वो पता नहीं, वो मुझे जाते नहीं देखे वो। तो फिर बाबा गंगाईनाथ जी ने मुझे बताया कि मैं पूछने गई कि वो बाबा कहाँ गए, तो बोले वो तुमने देखा उनको? बोले नहीं। तो बोले कि वो गोरखनाथ जी थे, वो मीराई माई ऐसा बोल रही थी।
तो ऐसे दादा गुरुदेव से जुड़े, उनके बचपन से जुड़े हुए, गुरुदेव से जुड़े हुए, उनका बचपन कैसा, कहाँ से चीला गांव से, वो सारी बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम एक थोड़ा सा एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिजिटली बना ले, थोड़ा थोड़ा उसको रोज क्लिप वाइज शेयर कर लें, थोड़ी थोड़ी चीजें ना, जैसे एपिसोड टाइप, तो बड़ा एक बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जय गुरुदेव। ऐसा बहुत ही वैल्यूबल सुझाव है आपका, और इस पे हम सभी गुरु भाई, आप भी मिलके, सभी मिलके मतलब एक अच्छा अपन इसको करने का प्रयास करेंगे भाई साहब। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई? जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी। हाँ, अब मैं ये कह था, हमारा क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन 1 साल होने वाला है इसको, तो सभी साधकों के हम ज्वाइंट अभी हम सुनते थे, एक आ गया, कभी 2 आ गए, 3-3 4-4 एक्सपीरियंसेस हम एक सेशन में रखते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। तो अब मेरे ख्याल से मतलब ये सब गुरु भाई अगर उस बात को अगर एग्री करें, मेरे ख्याल से अब 1-to-1 इंटरव्यूज होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी ज्यादातर है, और अगर 1-to-1 अगर एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे डेली बेसिस पे, पहले से जैसे हमारे गुरु भाई रामलाल जी बता रहे हैं कि भाई पहले से ही हम लोग प्रिपेयर कर लें, जो पुराने साधक हैं उनकी लिस्ट बना करके, और 1 by 1 हम लोग ये इंटरव्यूज करें। नहीं अगर हो पा रहा है तो उस दिन हम गुरुदेव की स्पीच चलाएं और ध्यान करवा दें उस दिन साधकों को। तो इस तरीके से भी इसको डिसाइड किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 अगर इंटरव्यूज होंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जय गुरुदेव। हाँ जी, बढ़िया सुझाव है आपका संजीव भाई। मतलब सबके अपने अपने स्तर पे जो भी पुराने गुरु भाई हैं ना, आप लोग लिस्ट बना के एडमिन ग्रुप में शेयर करें, और फिर उनका शेड्यूल बना सकते हैं कौन कब आने के लिए बात करके रेडी है। तो उससे एक प्रॉपर हो जाएगी प्लानिंग ना, और जिसको बुलाना है उनको भी हम एक डेट एंड टाइम दे सकते हैं, तो वो भी रेडी रहेंगे। तो ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। मेरा एक ये था, ऑब्जर्वेशन था, अगर आप सब देखें कि काफ़ी एफर्ट्स जाते हैं, हम लोग रोज इस मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके गोपाल जी गुरु भाई शायद अभी नहीं है, बट मैं देखता हूँ वो फिर इसको अपलोड करते हैं चैनल पे, जो हमारा गुरुदेव का जो चैनल है, जिसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए थे कि लाइव जाने से पहले 1000 करना था, और वो जुलाई का नवंबर ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम पे जो एक पुश किया था हमने, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं उस चैनल के, तो एफर्ट जो हम डाल रहे हैं वर्सेस जो रिजल्ट, और वो जो आगे तक पहुंचनी चाहिए ना चीजें जितने लोगों तक, और व्यूज उसके होने चाहिए, वो सब ना रिलेटिवली काफी ड्रॉप हो गया है। तो या तो ये कहिए हमने लोगों से या तो कहना छोड़ दिया है कि और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं चैनल, क्योंकि जैसे अभी हमने लाइव किया था, तो लाइव करने का मतलब एक तो है कि हम ग्रुप्स पे डालते हैं कि भाई हमने ये किया है, आप लोग देखो, बट अगर वो नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन किया होता है लोगों ने, तो वो जैसे ही कोई लाइव इवेंट होने वाली है या हम शेड्यूल करते हैं, तो सबको एक नोटिफिकेशन चली जाती है। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं कि तो हमारे चैनल, सॉरी, मैं अभी YouTube पे वही देख रहा था कि हमारे अभी करंट हमारे चैनल के जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं वो 1.34 के, मतलब 1340 कह सकते हैं, और 1000 हम क्रॉस कर लिए थे, 1100 क्रॉस कर लिए थे इनफैक्ट 4 महीने पहले। तो इन 4 महीनों में हार्डली 150-200 के अराउंड ही लोग, 150-200 के अराउंड ही लोग नए जुड़े। तो हमें इसका भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वो मोड ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इस चैनल के थ्रू हो रहा है, उसके लिए जो एफर्ट डल रहे हैं, और रोज जो वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, उनके जो व्यूज हैं बहुत ही, आई वुड से 100 में 80s में बहुत लो हैं वो व्यूज। तो वो भी हम सब मिलके थोड़ा सा प्रयास करें अपने अपने स्तर पे, फिर अगेन सबको वो चैनल का लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, तो हमारी जो भी फ्यूचर एक्टिविटी होगी वो और लोगों तक डिजिटल मोड से भी पहुंचेगी,
और साथ के साथ ये भी रहेगा कुछ हमें अगर नोटिफाई करना है, क्योंकि एक तो ये मीडियम है, व्हाट्सएप मीडियम है, बट वो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपकमिंग प्लान जो बोल रहे हैं वो रामलाल भाई जी की किसी का हमें यूट्यूब पे लाइव करना चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे फिर। तो इससे मतलब हमें थोड़ा एक-एक प्लान करके चलना चाहिए। हम फिर से एक बार करेंगे कि लोगों को और सब्सक्राइब कराएँ चैनल। अपनी जितनी भी एफर्ट डाल के हम रिकॉर्डिंग्स डालते हैं, तो एटलीस्ट वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें और सब तक फिर वो पहुँचे मैसेज हमारा। भाई साहब, इसमें मेरा ये विचार है कि डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम स्टार्ट किया था जनवरी फरवरी में, उस समय काफी सेशंस के व्यूज जो थे 400, 500, 600 भी आते थे, और अभी भी उनके व्यूज काफी हायर रेंज में मिलेंगे। जो हमारी व्यूअरशिप ड्रॉप हुई है उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है हमारा कंटेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या हम बहुत बार सेशन को लंबा खींचते हैं, उसमें कुछ मतलब बहुत अच्छी बातें ना हो के जनरल डिस्कशन टाइप ज्यादा रह जाता है कई बार। तो उन चीजों को हमें मिनिमाइज करना चाहिए। जैसे ही हमारा कंटेंट अप्रिशिएबल बनेगा, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा अपने आप बन जाएगी। जैसे संजीव जी भाई साहब ने बताया, ग्रेटर नोएडा वाला जो प्रोग्राम था उसे 700 लोगों ने देखा, और अपने कोटा वाला 1100-1200 लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपने होमवर्क पे ज्यादा इस पे काम करेंगे, और प्रवीण भाई साहब ने जो सुझाव दिए हैं, संजीव जी भाई साहब ने जो दिए हैं, तो उन पे अगर अपन काम करेंगे तो शायद ये वापस अप जाने लगेगा, और हमारा ही काउंट भी बढ़ेगा इसका, सेशन का, अटेंडीज का। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। और डेफिनेटली जब हम लाइव जाते हैं ना, मतलब ये लाइव जाना भी वैसे तो हमने गुरु पूर्णिमा के बाद अब किया, तो ये लाइव जाने में एक अच्छी बात ये होती है कि हमारी इसे 2 से 3 घंटे बहुत शेयरिंग होती रहती है, लोगों को पता चलता रहता है लाइव गए हैं। तो क्योंकि वो व्यूअरशिप बहुत अच्छी रहती है, मैं जस्ट सबके लिए शेयर कर रहा था कि आप अगर देखें, ये हमने अभी जो वीडियोस का सेक्शन, ये हमारा चैनल का नाम है गुरु सियाग सिद्धि होगा, और इसका लिंक फिर से शेयर कर देंगे। और डेली के जैसे 12 आवर्स अगो हुआ था, तो इसके 103 व्यूज हैं, 183 है, बट ये वाला जो था विच वाज जो हमारा सीधा प्रसारण किया था हमने कोटा वाला, उसके 600 व्यू हुए, क्योंकि वो पूरा लाइव चलता रहा, सबको हम बोलते रहे आप ज्वाइन करो। इसके 626 व्यूज हैं जो ग्रेटर नोएडा वाला है, बट जो डेली है डेफिनेटली 88, 115 थोड़ा ना, मतलब अब जैसे ये छोटी सी क्लिप थी। एक ये भी है कि जो आपने बोला ना पंकज भाई, वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प जितने होंगे, जैसे ये छोटा सा हमने बस एक मैसेज दिया था, बट लाइव का मैसेज कभी हम लाइव जाएंगे और ये प्लान रहेगा, तो बड़ी जल्दी इसका व्यू भी अच्छे से आ गया। तो एक जरूरी वो है कि अभी जैसे बच्चों के सेशन ये सब 93, 120 ऐसे चल रहे हैं काफी दिन से, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं एक जितने भी सुझाव आए हैं उनको नया लेके आते हैं, थोड़े वीडियोस को शॉर्ट एंड क्रिस्प कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा रखा था, दीपू भाई भी मुझे बताया था कि 8:30 पे आप क्लोज कर दो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट, ताकि उससे वो 8:45 के 7:45 से 8:30 में 45 मिनट की एक ऑप्टिमल रिकॉर्डिंग होती है, नॉट टू बिग नॉट टू शॉर्ट। उस पर भी हम कोशिश करेंगे। अभी मोस्टली हमारे सेशन 1 घंटे या इस टाइप के जा रहे होते हैं, तो वहां भी वर्क करेंगे हम लोग। बट ओवरऑल थोड़ा ड्रॉप हुआ है। जो अर्ली डेज में आप डेफिनेटली कह रहे हो बहुत अच्छे व्यूज थे, जो 300 एंड अबोव इस तरह से जाता था, बट अभी ड्रॉप हुए हैं जैसे 330। तो ये अच्छा एवरेज था 437 पहले, ये दिस वाज रिलेटिवली हायर 2 महीने पहले जो थे ना काउंट्स। तो इनको भी प्रमोट कुछ करते हैं तरीका, और देखते हैं कि कैसे करेंगे। बट ये छोटे छोटे स्टेप्स मिला के लेते हैं, और इनकी फिर से एक बार शेयरिंग करेंगे, जितने भी जो लोग जिस जिस ग्रुप में हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे फिर से उस मैसेज को एक बार फ्लोट करते हैं, और लाइव इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं। जो भी प्लान हमारे गुरु भाई आने वाले हैं पुराने, उनके साथ डेट एंड टाइम शेड्यूल करके उसको यूट्यूब पे लाइव करने का प्लान कर सकते हैं। जी भाई साहब। वैसे अभी भी चलो, आज सेशन का लेंथ हो गया है लंबा, तो मैं इसको आप लोग कहें तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज काफी अच्छे सुझाव मिले हैं, और